चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्व। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग पंचदशी के अध्ययन क्रम में विगत दिन के समान इस दिन भी उपस्थित हुए हैं अपने एक नियत समय पर। आज आगे का पाठ प्रारंभ करने से पहले विगत पाठों में हम लोगों ने कहाँ तक विचार किया उससे अवगत होते हुए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। पहले अवगत होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, बात चल रही थी 18वीं तारीख पे, वहां तक हम लोगों ने अध्ययन किया, विचार किया, चर्चा हुई हम लोगों के द्वारा। तमः प्रधान प्रकृतिस्तद्भोगा येश्वराज्ञया व्यत पवन तेजों बुभुवो भुवनानि चक्रिरे। यहाँ यानी वेदांत सार की पंक्ति याद आ रही है। तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानो वहित चैतन्यत आकाशः सम्भूतः। वही बात अभी प्रकृति की चर्चा हुई, प्रकृति के वैविध्य के ऊपर विचार हुआ, माया और अविद्या। उसके बाद जो माया को वश में कर लेता है वो ईश्वर है, सर्वज्ञ है। जो माया के वश में हो जाता है वो जीव है। ठीक है, तो इत्यादि विषयों से हम लोग पूर्व में परिचित हुए, विगत पाठ में परिचित हुए। उसके बाद एक पड़ाव पर आकर के लिए बात चल रही थी कि तमः प्रधान जब प्रकृति रहेगी, तमोगुण की प्रधानता रहेगी। ऐसे प्रकृति मतलब सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था। लेकिन जब तमोगुण का समुद्रेक रहेगा, तमोगुण की प्रबलता रहेगी, क्योंकि गुणों में उपमर्द उपमर्दक भाव देखा जाता है। ठीक है, अभिभाव्य अभिभावक भाव भी देखा जाता है और एक दूसरे के परिणाम में ये परस्पर सहायक भी है। आप सांख्य तत्व कौमुदी देखिए, सांख्य कारिका के ऊपर जो आचार्य वाचस्पति में की कृति है उसको देखिए, आचार्य ने स्पष्ट रूप से एकदम सरल भाषा में समझाया। तो तमः प्रधान प्रकृति है, जब तमोगुण की प्रधानता रहेगी, तमोगुण प्रधान जो प्रकृति है उस प्रकृति से यह संपूर्ण प्रपंच की उत्पत्ति है। तो पहले भूत सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं। तद्भोगाय, तद्भोगाय यानी प्राज्ञ भोगाय, प्राज्ञ के यानी जीव के भोग के लिए। प्राज्ञ यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब अविनाशिनी स्वरूपानुभवा, अविनाशिनी बुद्धि, अविनाशी स्वरूपानुभवा, अविनाशी स्वरूप जो अनुभव। रितम भरा तत्र प्रज्ञा योग सूत्र में, पददीपिका में आचार्य ने प्रज्ञा का क्या विवेचन किया, तो अविनाशी स्वरूपानुभवा प्रज्ञा। ठीक है, और यह प्रज्ञा जिसको प्राप्त है, अविनाशी स्वरूपानुभवा प्रज्ञा यस्य सह प्राज्ञा, आतश्चोपसर्गे सूत्र से क प्रत्यय करते, शुक्ल प्रज्ञा। अप्रज्ञा एवं प्राज्ञा, प्राज्ञा प्रज्ञादिभ्यों, प्रज्ञादिभ्यों करके एक सूत्र है, बंधु एवं बांधवा रूप बनता है। ठीक है, बंधु एवं बांधवा, उसी प्रकार प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, जीव प्रकर्षेण अज्ञा। तो ये जो जीव है उसके भोग के लिए ईश्वराज्ञया, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार, अनुज्ञा के अनुसार, यानी ईक्षण पूर्वक सर्जनेच्छया, ईक्षण पूर्वक सर्जन की इच्छा से यह 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं, भूत सृष्टि होती है। ठीक है, और 5 महाभूत वियत, पवन, तेज और अंबु और भू पृथ्वी। ये एतानि भूतानि जकिरे प्रादुर्भवन्ति इत्यर्थः, प्रादुर्भूतानि उत्पन्नानि इत्यर्थः, उत्पन्न। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों ने
भूत सृष्टि पर विचार किया। अब भौतिक सृष्टि के ऊपर विचार करेंगे। तो भौतिक सृष्टि में पहले इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि की चर्चा कर रहे हैं आचार्य 19वीं कारिका के माध्यम से। सत्वांशैः पंचभिस्तेषां क्रमाद् पंचकम श्रोत्रत्वगक्षरसनघ्राणख्यम उपजायते। देखिए पददीपिकाकार ने क्या एक अवतरणिका बनाया, सामान्य रूप से परिचित कराया श्लोक में किसकी चर्चा हुई है, किसकी चर्चा होने जा रही है, इससे सामान्य रूप से परिचित कराया। भूत सृष्टिम अभिधाय भौतिक सृष्टिम अभिदधान आदौ ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि महा। यानी 18वीं कारिका के द्वारा भूत सृष्टि का प्रतिपादन किया गया। अभिधाय है ना, प्रतिपादनम विधाय प्रतिपादनम कृत्वा, ठीक है। 18वीं कारिका के द्वारा भूत सृष्टि की चर्चा हुई। अब भौतिक सृष्टि अभिदधान, भौतिक सृष्टि का प्रतिपादयितुम, प्रतिपादन करने के लिए क्या आदौ ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि मह, पहले ज्ञानेन्द्रिय सृष्टि को कह रहे हैं। बुद्धिन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत त्वक चक्षु जीवा और घ्राण, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है तो कह सत्वांशैः पंचभिः तेषां क्रमाद् पंचकम। तेषां, तेषां यानी व्यदादीनाम यानी आकाशादीनाम, सत्वांशैः पंचभिः। आप वेदांत सार की पंक्ति को याद करिए। ये जो श्रोत्रादि है, ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रियां जो है, बुद्धिन्द्रिय जिसको बोलते हैं, ये आकाश आदि के सात्विक अंश से उत्पन्न और पृथक पृथक क्रमेण आकाशादि नाम सात्विकांशेभ्यः इमानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि जायन्ते, पृथक पृथक जायन्ते। आप वहां की पंक्ति याद करिए। वही बात यहाँ चल रही है कि तेषां वियदादीनां सत्वांशैः पंचभिः, पंचभिः सत्वांशैः, सब आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सारे इनके सत्व गुणों से 5 है। पंचभिः सत्वांशैः क्या क्रमा पृथक पृथक, जो वेदांत सार की पंक्ति है, क्रमात् क्रमशः धीन्द्रिय पंचकम, धीन्द्रिय पंचकम मतलब धीन्द्रियाणि यानी ज्ञानेन्द्रियाणि, तेषां पंचकम इति धीन्द्रिय पंचकम। ये ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं। ज्ञानेन्द्रिय कौन है तो बता रहे हैं, श्रोत्र त्वग अक्षि, श्रोत्र मतलब ये कर्ण सस्कुल्य विच्छिन्न नभा श्रोत्र, त्वग मतलब जिससे वायु का संघर्ष होता है, घर्षण होता है तो आपको अनुभव होता है, शीत स्पर्शवत्यापः, कैसे पता चलता है, त्वग के साथ जब उसका संपर्क होता है। अक्षि मतलब आंख, और रसन मतलब रसनेन्द्रिय जीवा, और घ्राण मतलब नासिका, ठीक है। ये उपजायते, ये जायते एकैकशः जायते, है ना, ये सारे उत्पन्न होते। कैसे? आकाशादीनां पंचभिः सत्वांशैः क्रमात् धीन्द्रिय पंचकम श्रोत्रादीनि उपजायते जायते, ठीक है। अब देखिए दीपिका में क्या कहते हैं आचार्य, उनके शब्दावली में हम लोग विचार करेंगे। सत्वांशैः प्रतीक तेषां वियदादीनां, तेषां की व्याख्या करते हैं वियदादीनां पंचभिः सत्वांशैः यानी सत्वगुण भागैः। क्यों सत्वगुण भागैः? क्योंकि प्रकाशात्मक होते हैं। आप वेदांत सार की पंक्ति याद करिए, प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यम, प्रकाशक होते हैं ना सत्व। ये इंद्रियां जो है, ज्ञानेन्द्रियां जो है, विषयों के प्रकाशक, अपितु विषयों के प्रकाशक क्या होंगे? जड़ है, लेकिन उसमें प्रामाण्य आता है। वह विषय इंद्रियों का काम क्या है? आलोचन करना, विषयों की आलोचना करना, विषयों को मतलब व्यापृत करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो पहले सम्मुग्ध ज्ञान रहता है, उसके बाद इंद्रिय प्रणाली गया, अंतःकरण जाता है, अंतःकरण जब विषय देश को गया तदाकाराकारित हुआ। ये दोनों प्रकाशित नहीं करते, लेकिन वह जो चैतन्य बैठा है वहां वो प्रामाण्य दे रहा है, इनमें वो शक्ति दे रहा है। चिदिच्छायापत्या, ये सब विषय को प्रकाशित करते हैं, ठीक है।
जैसे आप अंतःकरण को मान रहे हो कि ये विषय का प्रकाशक है, वो जड़ है, कैसे कर सकता है, तो चितित छाया प्रत्यय। उसी प्रकार इंद्रियां भी क्या है, जड़ होते हुए भी चितित छाया प्रत्यय विषय का प्रकाशक, लेकिन इनका स्पेसिफिक कार्य अलग अलग। इंद्रियों का आलोचन करना, अंतःकरण जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार सबका अलग अलग धर्म है। मन का संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का निश्चय करना, चित्त का स्मरण करना और अहंकार का गर्व करना। मनोबुद्धिरहंकार चित्तम अंतःकरणमांतरम संशयो निश्चयो गर्व स्मरणम विषयाई में। अब वेदांत परिभाषा देखिए प्रत्यक्ष, एक एक सबका काम। तो तेषां वियदादीनां पंचभिः सत्त्वांशैः सत्व गुण भागैः, क्योंकि उसमें नाना भाग है ना, रजो भाग भी है, तमो भाग भी है, लेकिन सत्व गुण भागैः उपादान भूतैः, जब ये सत्वांश उपादान के रूप में रहेंगे, ठीक है, जब सत्वांश उपादान के रूप में रहेंगे तब, क्योंकि सात्विकांश से इनकी श्रोत्रादि की उत्पत्ति होती है, तो उपादानत्वेन सत्व गुण अभीष्ट है, ठीक है तो उसमें तीनों गुण, रजोंश भी है, तमोंश भी है, सत्वांश भी, लेकिन उपादानत्वेन सत्व होना चाहिए। तो पंचभी सत्वांशैः सत्व गुण भागैः उपादान भूतैः श्रोत्रत्वग अक्षिरसन घ्राणाख्यम श्रोत्रेन्द्रिय पंचकम उपजायते, यानी धेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तेषां पंचकम, श्रोत्रेन्द्रिय पंचकम इत्यादि, ठीक है, क्रमात् उपजायते, क्रमशः ये उत्पन्न होते हैं। एकैक भूत सत्वांशात् एकैकम इंद्रियम जायते इत्यर्थ। क्रमात् का तात्पर्य क्या है, जैसे आकाश के सात्विकांश से श्रोत्र उत्पन्न हुआ, वायु के सात्विकांश से कौन उत्पन्न हुआ, त्वक, तेज के सात्विकांश से कौन उत्पन्न हुआ, अक्षि, आंख चक्षु जिसको बोलते हैं, और जल के सात्विकांश से कौन उत्पन्न हुआ, स्नेन्द्रिय, और पृथ्वी के सात्विकांश से कौन उत्पन्न हुआ, घ्राण, ठीक है। तो ये एकैकशः पृथक पृथक क्रमेण, ठीक है, उसकी व्याख्या क्रमात्पत्ति है ना, एकैक भूत सत्वांशात् एकैकम इंद्रियम जायते इत्यर्थः, ठीक है, स्पष्ट है, कुछ विशेष नहीं है। आप वेदांत सार की पंक्ति को देखें, सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मंडूकप्लुति तो पढ़ना नहीं, कि हम लोग पूर्व में पढ़े हैं, जानते हैं इस विषय से, इसलिए इस विषय का अतिक्रमण किया जाए, ऐसा नहीं। एक क्रम से हम लोग सातत्य गमन, कालाध्वनोर अत्यंत संयुक्त। चलिए आगे 20वीं कारिका में क्या बात चल रही है, तैरंतःकरणम सर्वैर्वृत्ति भेदेन तद्विधा मनोविमर्श रूपम स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका। उसके ऊपर अवतरणिका बना रहा है पददीपिकाकार, सत्वांशानां प्रत्येकम असाधारण कार्याणि अभिधाय साधारणम कार्यमाह। प्रत्येकम भूतानां यदादीनां आकाशादीनां, इनके जो सात्विकांश है इनका असाधारण कार्य कह दिया गया, क्या कि श्रोत्रादि की उत्पत्ति होगी। अब सर्वेषां वेदादीनां साधारणम कार्यमाह, साधारण कार्य को कहते हैं। क्या साधारण, कि इनके असाधारण मतलब एक एक से एक ही का। आप देखिए कैसे असाधारण साधारण की का निर्णय करेंगे, तो आप इतना जान जाइए कि आकाश आदि के सात्विकांश से पृथक पृथक क्रम से ये श्रोत्रादि इंद्रिय उत्पन्न हो रहे हैं, एक ही कषा उत्पन्न हो रहे हैं, तो यही असाधारण है। और आकाश आदि के सात्विकांश से मिल करके, सबके मिलित ही संभूय ये अंतःकरण उत्पन्न होते हैं, इसलिए साधारण कारण है, ठीक है। मतलब एक के पीछे एक को लगाना क्या है, असाधारणता। निगरानी, जैसे 10 लोग हैं, 10 लोगों की निगरानी करनी है, 10 लोग उनके पीछे लगा दिया जाए तो एकदम ढंग से निगरानी करेंगे, नहीं आइया 10 के पीछे एक को लगा दिया जाए, 100 के पीछे एक को लगा दिया जाए तो थोड़ी सी वो आ जाए। साधारण साधारण है ना, वो स्थाली पुला करने है ना, सबका वो मूल्यांकन करेगा, ठीक है। तो एक ही कषा उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए असाधारण कार्य है वेदादि के। और साधारण कार्य क्या है कि आकाश आदि वेदादि के सात्विकांश से संभूय मिलित ही ये अंतःकरण उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए साधारण कार्य।
ठीक है, इतना ध्यान रखिए। वही कह रहा, सत्वांसानां प्रत्येकम असाधारण कार्याणि अभिधाय उक्त्वा तेषां साधारणं कार्यमाह। साधारण कार्य को कह रहे हैं, क्या है, तैरन्तःकरणं सर्वैर्वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्श रूपं स्यात् बुद्धिः निश्चयात्मिका। तैः शर्वैः, तैः शर्वैः मतलब सत्वांशै, आकाशादि नाम सत्वांशै, ठीक है, आकाश आदि के सत्वांश से, मतलब सत्वांशैः संभूय वर्तमान। अभी हम लोग टीका के अनुसार विचार करेंगे, पहले सामान्य रूप से अर्थ कर लेते हैं। तैः शर्वैः वियदादीनां सत्वांशैः अंतःकरणं जायते, अंतःकरण उत्पन्न होता है। और यह अंतःकरण जो है, और यह जो अंतःकरण है वृत्ति भेदेन यानी परिणाम भेदेन तद्विधा, दो प्रकार का होता है। प्रकार द्वयम भजते इत्यर्थात दो प्रकार को प्राप्त करता है। इसके दो, कौन, मनः विमर्श रूपम स्यात्, पहला मन विमर्श रूप, ठीक है, और बुद्धि निश्चयात्मिका, और बुद्धि निश्चयात्मिका। मन कैसा है, संकल्प विकल्प करने वाला है ना, उभयात्मकमत्र मनः संकल्पकम इंद्रियं च साधन्यात् गुण परिणाम विशेषा, गुण परिणाम विशेषात् नानत्वं बाह्य भेदाश्च। सांख्य कारिका में बुद्धि में बुद्धि अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मः ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकमेतद् रूपम तामसमस्माद् विपर्यस्तम, ठीक है। अब सांख्य कारिका देख लीजिए, निश्चयात्मिका बुद्धि है, मन क्या है, संकल्प विकल्प करने वाला है। तो यह वृत्ति भेदेन परिणाम भेदेन तद्विधा अंतःकरण विधा, ठीक है। मनः विमर्श रूपम स्यात् बुद्धि स्यात् निश्चयात्मिका, और बुद्धि कैसी है, निश्चयात्मिका, ठीक है। तो सामान्य रूप से अर्थ क्या हुआ कि वियदादीनां सत्वांशैः अंतःकरणं जायते तदंतःकरणं वृत्तिभेदेन परिणाम भेदेन प्रकारद्वयं भजते। प्रकारद्वयं तावत् मनः विमर्श रूपं मनः इत्येकः प्रकारः, द्वितीयस्तावत् प्रकारः निश्चयात्मिका बुद्धिरिति। इति एतमेव भावम् अयम् इममेव अर्थं मनसि निधाय सदानंदेन वेदांत सार नामके पुस्तकेऽस्मिन् यदा हि सूक्ष्म शरीरस्य सप्तदश अवयवानां परिगणनं क्रियते स्म तदानीन्तने तैः केवलं तस्मिन् सूक्ष्म शरीरे द्वयोः तत्त्वयोः मनबुद्ध्योः एव ग्रहणं कृतम्। अनन्तरं तैः तत्रैव अधः उक्तम् अहंकार किम तत्र मनबुद्धि चित्त अहंकारयोः तयोरेव अंतर्भावः। चित्त और अहंकार का उन दोनों में ही अंतर्भाव। जब सुप्त शरीर के सूक्ष्म शरीर के लिंग शरीर के जब सप्तदश अवयवों की चर्चा चल रही थी, तो सप्तदश अवयव पहले समझ लीजिए। सप्तदश अवयव कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, बुद्धि और मन, कितने हुए? 12 और 5 वायु, 17। जब ये 17 अवयवों की चर्चा हो रही थी तो बात ये उठी कि अंतःकरण तो 4 है, आप 2 की ही चर्चा कर रहे हो, 17 में 2 को ही ले रहे हो, बाकी 2 कहाँ गए? कह रहे हैं कि सुनो, इन दोनों का चित्त और अहंकार का मन बुद्धि में ही अंतर्भाव होता है, ठीक है। अहंकार कहाँ जाएगा? मन में, और चित्त का बुद्धि में, ठीक है। तो वो जो बात कही गई वो यहीं से ली है। वो जो वेदांत सार में हम लोगों ने पढ़ा, विचार किया, जाना, तो वो यहीं से बात है। पहले 2 भेद, इसीलिए आचार्य ने कहा अंतःकरणं वृत्ति भेदेन परिणाम भेदेन तद्विधा, 2 प्रकार का, ठीक है। आगे और चर्चा होगी, ठीक है। सामान्य रूप से अर्थ क्या हुआ? वेदादि के सात्विकांश से मिलितैः संभूय वर्तमानैः अंतःकरणं जायते तदंतःकरणं वृत्तिभेदेन परिणाम भेदेन विधा द्विप्रकारकः द्विप्रकारकम्
प्रथमं तत्र प्रथमः प्रकारः मनः विमर्श रूपम स्यात्, द्वितीयः निश्चयात्मिका बुद्धि। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है पददीपिका, तैरिति तैहि सह विंशत्वांशैः संभूय वर्तमान। ठीक है, स्पष्ट है एकदम कि मतलब जो आपने पढ़ा अन्यत्र वेदांत परिभाषा या वेदांत साथ में मिलित ही वही अर्थ। तैहि सह सत्वांशैः शर्वैः वियदादीनाम विशेष जोड़ लीजिए। ठीक है, तो तैहि सह सत्वांशैः सर्वैः संभूय मिलित्वा वर्तमानैः अंतःकरणं मन बुद्धि उपादान भूतम, ठीक है, द्रव्यम उपजायते। मन बुद्धि ये दो द्रव्य उत्पन्न होता है। ठीक है, यह अंतःकरणम मन बुद्धि उपादान भूतम द्रव्यम उपजायते की अनुसंगा है, ऐसी योजना कर लेनी चाहिए, ऐसा अर्थ कर लेना चाहिए। ये मन बुद्धि कैसे, ये द्रव्य है। अंतःकरण कैसा है, द्रव्य और अत्यंत सूक्ष्म है और प्रकाशक है, ये समझिए। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं कि तैहि सह सत्वांशैः सर्वैः संभूय वर्तमानैः अंतःकरणं मनोबुद्धि उपादान भूतं द्रव्यम उपजायते इति अनुसंगः तस्य अवांतर भेदम सनिमित्तम आह। तस्य अंतःकरणस्य, इस यह जो अंतःकरण है इसके अवांतर भेद को निमित्त के साथ कह रहे हैं वृत्ति प्रतिज्ञ। तदंतःकरणं वृत्ति भेदेन मतलब परिणाम भेदेन द्विधा यानी द्विप्रकारम भवति। वृत्ति भेदम एवं दर्शयति, वृत्ति भेद को बतला रहे हैं। मन इति विमर्श रूपम, विमर्शः यानी संशयात्मिका वृत्ति, सा वृत्ति स्वरूपम यस्य तत् तथा विमर्श रूपम मनः तत् तथा मनः। ठीक है, तत् तथा मनः स्यात्, स्पष्ट है। निश्चयात्मिका निश्चयः अध्यवसायः सह आत्मा स्वरूपम यस्याः वृत्तेः। ठीक है, इति सा निश्चयात्मिका सा वृत्ति बुद्धि स्यात्, वह बुद्धि है। ठीक है, स्पष्ट है। ज्यादा हिंदी अर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं, ज्यादा अर्थ न समझ में 2 बार वाचन कर दीजिए, अर्थ निकल जाएगा। निश्चयात्मिका निश्चय अध्यवसाय सा आत्मा स्वरूपम यस्याः सा निश्चयात्मिका सा वृत्ति बुद्धि से। अब अगली कारिका पे विचार कर रहे हैं। रजोन सही पंचभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक् पाणिपाद पायुपस्थाभिधानानि जग्गिरे। करे क्रम प्राप्तम रजोंसानं प्रत्येकम असाधारण कार्याणि याः। क्रम प्राप्त, अभी ज्ञानेन्द्रियों की चर्चा हुई, इंद्रिय की चर्चा हुई, उसको बुद्धिन्द्रिय बोलते हैं, उनकी चर्चा हुई, और अंतःकरणों की चर्चा हुई। अब क्या करें, कौन बचा, पंच कर्मेंद्रिय, प्राण इत्यादि की चर्चा हो गया। कर्मेंद्रिय कर्म प्राप्तम रजोंसान, ये अभी सात्विकांश की चर्चा हो रही थी। रजोंसानाम प्रत्येकम असाधारण वियदादीनाम रजोंसानाम, उनके जो रजोंस है उनके कमाल से क्या उत्पन्न होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येकम असाधारणम कार्याणि याः, प्रत्येकम महाभूतानां वियदादीनां असाधारण कार्याणि, असाधारण कार्याणि याः, असाधारण कार्य को कह रहे हैं। ठीक है, मतलब आकाश आदि के रजोंस से क्या उत्पन्न होता है, उसका असाधारण कार्य क्या है, उसको कह रहे हैं। रजोंसैः पंचभिस्तेषां क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु, यानी तेषां वियदादीनां पंचभिः रजोंसैः क्रमात् कर्मेन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि उत्पन्न होता है। जग्गिरे यानी प्रादुर्भूतानि उत्पन्नानि भवन्ति, उत्पन्न होते हैं। कौन है ये, वाक् पाणिपाद पायुपस्थान। ठीक है, वाक् पाणिपाद पायु और उपस्थान, एतन् नामक है। अभिधानानि भूतानि जग्गिरे उत्पन्नानि भवन्ति। ठीक है, स्पष्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं दीपिका में, पद दीपिका में, रजोंसैः तेषां वियदा प्रतिक्रिय, रजोंसैः तेषां वियदादीनां एव पंचभिः रजोंसैः, अलग है, अलग है।
यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, पृथक पृथक क्रम, क्रमात् जोड़ना। जब उनकी उत्पत्ति होगी प्राण या अपान व्यान इत्यादि की, तो मिलिता ही है वहां होते हैं, ठीक है, वहां यथा संख्या नहीं होता। तो व्यदादीनामेव पंचभी रजोंसैहि रजो भागैहि तदुपादान भूतैहि, जब रजोंस उपादान भूत रहेंगे तो वाक् पाणिपाद पायुपस्थाभिधानानि, ये सारे के सारे एतन नामकानि, एतन नामक कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रियाणि क्यों बोलते हैं कर्मेंद्रिय, क्रिया जनकानि, क्रिया के जनक होने, क्रिया जनकत्वात् कर्मेंद्रिय, क्रिया के जनक होने से इनको क्या बोलते हैं कर्मेंद्रिय। क्रिया जनकानि इंद्रियाणि जग्गिरे प्रादुर्भवन्ति इत्यर्थः, ठीक है, स्पष्ट है। अब आगे रजोंसानाम एवं साधारणम कार्यम आह, अब ये असाधारण कार्य का आख्यान हुआ, अब साधारण कार्य का आख्यान कर रहे हैं। रजोंसानाम एवं साधारणम कार्यम आह, क्या, ततैः सर्वैः सहितैः प्राणो वृत्ति भेदात् सपंचधा प्राणो अपानः समानश्चोदान व्यानौ चते पुनः, ठीक है, प्राण अपान व्यान उदान समान। कुछ लोग नागपुर में कृकल देवदत्त धनंजय अन्य अन्य पंचवायवाः सन्ति इति केचित् वदन्ति वेदान्तसागरे। तत्र नाग उद्गीरणकरः, कूर्म उन्मीलनकरः, कृकलः क्षुत्करः, देवदत्तः जृम्भणकरः, धनंजयः पोषणकरः, ठीक है, न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी धनंजयः। तो तैहि सर्वैहि सहितैहि, आप तर्क संग्रह देखो, जब वायु की चर्चा चलती है, शीत स्पर्शवत्य क्या है, रूप रहित स्पर्शवान वायु हो, तो सच एकोपी उपाधि भेदात् प्राणापानादि संज्ञाम लभते, वही बात चल रही है। प्रदीप प्राण गुदे पान समान नाभिमंडले उदाना कंठ जैसे तो ज्ञान सर्वस, ठीक है, प्राग गमनवान जो है वो प्राण है, और वो पाइवाद कहाँ रहता है, तो प्राग गमनवान जो वायु नासा नासादि स्थानवर्ती है, और अवाग गमनवान जो है, अर्वाग गमनवान बोल लीजिए, वो कौन है, अपान है, वो पाइवादी स्थानवर्ती है। प्राण अपान व्यान विश्व गमनवान जो है, विश्व गतिमान कह लीजिए, गमनवान कह लीजिए, वो क्या है, व्यान है, वो कहाँ रहता है, अखिल शरीरवर्ती रहता है। और प्राण अपान व्यान उदान, उदान कैसा, ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु है, वो कहाँ रहता है, कंठ स्थान में रहता है। अशीत पीत अन्नादि समीकरण का जो है वो समान है, वो कहाँ रहता है, नाभि स्थान। अब यहाँ देखिए, जो उदान है, उदान का लक्षण क्या है, तो ऊर्ध्व गमनवान उत्क्रमण वायु, और एक प्राण है, वो प्राण कैसा है, प्राग गमनवान है। तो ऊर्ध्व प्राग में अंतर क्या है, ध्यान देने वाली, जो प्राण है वो सर्वदा ऊर्ध्व गतिमान है। प्राग गमनवान का मतलब क्या है, वो सर्वदा ऊर्ध्व गमनवान, और यह जो उदान है जिसको हम ऊर्ध्व गमनवान का, केवल मृत्यु जब होती है उसी समय केवल ऊपर की तरफ निकलने के लिए, तो सर्वदा ऊर्ध्व गतिमत तो उसमें नहीं है। बात समझ में आई, सर्वदा ऊर्ध्व गतिमत्व किसमें है, प्राण में, उदान में नहीं है, केवल मृत्यु काल, उत्क्रांति समय। इसीलिए कहते हैं दीपिका में, अर्थ दीपिका टीका में, प्राण और उदान में भेद क्या है, तो उसको स्पष्ट करते हैं। सर्व प्राण सर्वदा ऊर्ध्व गतिमान इत्यर्थः, तेन उत्क्रांति समय उदानस्य ऊर्ध्व गतिमत्वेपि नाति प्रसंगः। और प्राण परक बहुत सारी श्रुतियां हैं, आप विषय परिच्छेद वेदन परिभाषा का देखिए, अर्थदीपिका टीका, वहां बहुत सारे श्रुति वाक्य मिलेंगे, प्राण अपान व्यान उदान समान परक, ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका अर्थ करते हैं, वैश्विक करते हैं, विचार करते हैं। तैहि सर्वैहि सहितैहि प्राणः वृत्ति भेदात् सपंचधा, तैहि सर्वैहि सहितैहि, सहितैहि मतलब संभूय, संभूय कौन, आकाशादि के, तैहि सर्वैहि रजोंसैहि लेना है ना,
आकाश आदि के वियदादि नाम रजोंस ही, क्योंकि ये प्राण आदि कैसे उत्पन्न होते हैं, रजोंस से। ततैः सर्वैः सहितैः संभूय प्राणः जायते। ठीक है, मिल करके, एक ही दशा नहीं, पृथक पृथक क्रमेण नहीं, मिलित ही आकाशादीना रजोंसैः मिलितेभ्य में प्राणादयः जायते। ठीक है, और यह प्राण जो है वृत्ति भेदात परिणाम भेद से पंचधा 5 प्रकार का होता है। तो 5 प्रकार कौन है, अगर प्राण अपान समान उदानो समान उदान व्यानौ उदान व्यानौ चते पुनः ते भेदा इमे संति। ये भेद कौन है, प्राण अपान समान उदान और व्यान। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं पददीपिका में, तैः सर्वैः सहितैः यानी संभूय कारणताम गतैः, मतलब कारणता को प्राप्त हुए। मतलब यह पंच महाभूत जो है, इन पंच महाभूत का जो रजोंस है, रजोगुण है, यह सब मिलित तो होकर के जब कारण बन जाते हैं। ठीक है, तैः सर्वैः सहि प्रतिक्रिय सहितैः का अर्थ क्या किया, संभूय, और स्पष्ट करने के लिए क्या करे, कारणताम गतैः, जब यह कारण बन जाते हैं, रजोंस आकाश आदि की वियद आदि के कारण बन जाते हैं, तब प्राणः जायते, शेषः जोड़ लीजिए, तब प्राण उत्पन्न होता है। तस्य अवांतर भेदमाह, और उसी प्राण के अवांतर भेद को कहा प्राण के अवन, क्योंकि देखो यहां ध्यान देने वाली बात है, सच प्राण वायु प्राण, आप तर्क संग्रह को याद करो, वायु प्राण, और वो प्राण जो है स्थान भेद से तत्तद नाम को प्राप्त किया, स्वयं उस स्थान भेद से तत्तद नाम को प्राप्त किया, उसमें एक प्राण भी है, ये नहीं कि उसको छोड़ करके। इसीलिए उसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि वृत्ति भेदात आह तस्य अवांतर भेदम आह, उसके अवांतर भेद को, प्राण के अवांतर भेद को कह रहे हैं। वृत्ति भेदात सप्राणः पंचधा, वृत्ति भेद से वह प्राण 5 प्रकार का होता है, यानी प्राण को लेकर के, ये नहीं कि उसको छोड़कर, उसी को कह रहे हैं सब प्राणः वृत्ति भेदात प्राण प्राणनादि व्यापार भेदाच्च पंचधा पंच प्रकारकः भवति। वृत्ति भेद से, क्रिया भेद से, प्रणन प्राणन, ये जो श्वास प्रश्वास योगति विच्छेद प्राणायाम है, ये जो सांस लेना छोड़ना इत्यादि, योग सूत्र में प्राणायाम, वही प्राणायाम कैसे बना, प्राण से ही प्राणायाम। ठीक है, तो सब प्राण, प्राण को लेकर, छोड़ना नहीं, उसको लेकर के प्राण, सब प्राण वृत्ति भेदात, यानी वृत्ति भेदात का क्या अर्थ कर रहे हैं, तो प्राण अनादि व्यापार भेदात, प्राण अनादि व्यापार, यही सांस लेना छोड़ना, इस व्यापार भेद से पंचधा पंच प्रकार का भवती, यह प्राण जो है 5 प्रकार का होता है, प्राण को लेना है उसको। ठीक है, वृत्ति भेदानेव दर्शय, उन वृत्ति भेदों को बतला रहे हैं जो नीचे तृतीय चतुर्थ चरण में बात आई, प्राणोपान समानश्चोदान व्यानौ चते पुनः, उसी को बतला रहे हैं, वृत्ति भेदानेव दर्शय प्राणः इति। ठीक है, ते पुनः ते तु भेदाः, ये जो भेद है कौन, प्राण अपान समान उदान व्यान इत्यादि, या प्राणादि शब्दवाच्या इत्यर्थः, ये कैसे है, प्राणादि शब्दवाच्य है, यानी प्राणादि शब्द के द्वारा इन प्राणादि शब्द से इनका व्यवहार होता है, प्राणादि शब्द वाच्यतम लभते। ठीक है, सब स्पष्ट है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ठीक है, चर्चा तो यही समाप्त करते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।